डूंगरपुर में बेरोजगार अभ्यर्थियों के हिंसा से जुड़े मामले में डूंगरपुर में उपद्रव के बाद धारा 144 लगा दी गई है। 5 या इससे ज्यादा लोगों के इकट्ठे होने पर पूरी तरीके से इलाके में प्रतिबंध है। कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने इसके लिए आदेश जारी किए हैं। संभागीय आयुक्त के साथ ही राज्य सरकार को सूचना इसकी भेजी गई है। आपको बता दें कि अभ्यर्थियों ने या फिर उपद्रवी ने कहे 7 कंटेनरों में आग भी लगाई, उन्हें लूटने का प्रयास किया। अभ्यर्थियों ने एक होटल में भी लूटपाट की है। मामले को लेकर उपद्रवियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। बिछीवाड़ा और सरदार थाना में एफआईआर इस संबंध में दर्ज हुई है। करीब 700 लोगों को इस संबंध में नामजद किया गया है। और बेरोजगार अभ्यर्थियों के हिंसा से जुड़ा मामला पूरे क्षेत्र में धारा 144 सब लगा दी गई है कलेक्टर के आदेश के बाद में। और जिस तरीके से यहाँ पर उपद्रव का जो माहौल है बढ़ता ही जा रहा है। आप सोचिए, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक जायज मांग को लेकर इस प्रकार की नाजायज चीजें करना किस हद तक इस क्षेत्र में चल रहा है। बिछीवाड़ा और सदर थाने में एफआईआर एक दर्ज की गई। 700 लोगों को नामजद यहां पर किया गया है। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति को लेकर बेहद गंभीर हैं। सीएमआर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3 महत्वपूर्ण बैठकें होने वाली है। पहली बैठक विपक्ष सहित राजनीतिक पार्टियों के साथ दोपहर 2 बजे विभिन्न सामाजिक संगठनों और एक्टिविस्ट के साथ में संवाद करेंगे। शाम 5 बजे चिकित्सकों, रिटायर्ड एक्सपर्ट्स, निजी चिकित्सालयों के संचालकों के साथ में चर्चा होने वाली है। और जिस प्रकार से प्रदेश में कोरोना के पिछले दिनों में केसेस बढ़े हैं, कोरोना का ग्राफ बढ़ा है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बेहद चिंतित अब इस चीज से हैं और गंभीर भी हैं। इस संबंध में सीएमआर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3 बैठकें आज प्रस्तावित है। तीनों ही बैठकें काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है अपने अपने मायने में। वीसी के जरिए तीनों बैठकें होने वाली है। 2 बजे के लिए पहली बैठक विपक्ष और अन्य राजनीतिक पार्टियों के साथ में चर्चा इनके प्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री गहलोत करेंगे और किस प्रकार से जो सुझाव है आने वाले समय में रणनीति को बनाने के लिए वो भी लेंगे। अपन ने क्या कार्य किया है, अब प्रदेश ने क्या कार्य किया है, उस चीज को भी बताएंगे, सुझाव यहाँ पर लेंगे। शाम 5 बजे चिकित्सकों, रिटायर्ड चिकित्सकों और साथ ही में जो चिकित्सालय है उनके संचालकों के साथ बैठक। तो कुल मिला के कहा जाए तो आज का दिन भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और प्रदेश की जनता के लिए पूरी तरीके से डेडिकेटेड है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। दोपहर 2 बजे सामाजिक संगठनों और एक्टिविस्ट के साथ में संवाद यहां पर होगा। शाम 5 बजे चिकित्सकों, रिटायर्ड एक्सपर्ट, निजी चिकित्सालयों के संचालकों के साथ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चर्चा करेंगे। और सीएमआर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तीनों बैठकें प्रस्तावित है। तीनों बैठकों के लिए अलग अलग समय यहां पर निर्धारित किया गया है भरपूर। चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ सहयोगी पिंटू सिंह नरू का फोन लाइन पर इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पिंटू, आज का दिन भी मुख्यमंत्री गहलोत का कहा जाए तो पूरी तरीके से जनता की सेवा के लिए डेडिकेटेड है। 3 महत्वपूर्ण बैठकें प्रस्तावित है और तीनों का जो मुद्दा रहेगा प्रदेश में कोरोना के फिलहाल जो स्थितियां हैं उसको लेकर जानना चाहूंगी किस प्रकार से किस किस विभाग के और कौन कौन लोग अलग अलग समय में इस बैठक के साथ जुड़ेंगे, बताएं। देखिए, जैसे जिस प्रकार से लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से जो इस संक्रमण राजस्थान में पैर पसार रहा है, इसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खासे गंभीर है जी। और आज काफी महत्वपूर्ण 3 ये बैठकें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लेने वाले हैं। और सबसे पहले जो प्रदेश के जो राजनीतिक दल है, जो विपक्षी पार्टियां हैं, उनके प्रतिनिधियों से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीसी के जरिए संवाद करेंगे, उनके सुझाव लेंगे कि किस प्रकार से ये जो लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से कई जनप्रतिनिधियों ने भी ये मांग की है कि लॉकडाउन किया जाए, सप्ताह में 2 दिन लॉकडाउन किया जाए, 15 दिन लॉकडाउन किया जाए। अलग अलग सुझाव जनप्रतिनिधियों के भी आ रहे हैं, तमाम चीजें हैं। उन सब चीजों को देखते हुए आज उनसे चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो विपक्ष की पार्टियों के जो प्रतिनिधि हैं। थोड़ी देर बाद में उनसे ये संवाद शुरू होगा वीसी के जरिए। उसके बाद में 2 बजे जो सामाजिक संगठन है, एनजीओ है, उन तमाम लोगों से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संवाद करेंगे, उनके सुझाव जानेंगे और किस प्रकार से जो सरकार की जो तैयारी है, सरकार जो इस कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रही है, जो कदम सरकार अपने स्तर पर उठा रही है, उन सब चीजों की भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तमाम जो विपक्षी पार्टियों के जो नेता जुड़ेंगे उनको जानकारी देंगे। और शाम 5 बजे जो डॉक्टर्स हैं, रिटायर्ड एक्सपर्ट हैं, निजी जो अस्पताल है उनके जो डॉक्टर्स हैं, उन सबसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीसी के जरिए संवाद करेंगे
और जिस प्रकार से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है उनमें उनकी क्या भूमिका हो सकती है, उसको जी। लेकर चर्चा करेंगे कि जो निजी अस्पताल है, जो चिकित्सक है, रिटायर्ड डॉक्टर है, वो कैसे इसमें इस कोरोना की जंग में क्या भूमिका निभा सकते हैं। उन तमाम चीजों को लेकर चर्चा होगी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार कोरोना का संक्रमण राजस्थान में बढ़ रहा है। उसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गंभीर है। और जब राजस्थान में एकाध आंकड़े, जब इस प्रकार के एकाध मामले जब आए थे कोरोना के, तब से ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी को साथ लेकर सभी से संवाद करने की कोशिश की, सभी के अपने अपने सुझाव लिए और सभी वर्गों से, सामाजिक संगठनों से चर्चा करने के बाद तमाम कदम उठाए और सरकार की ओर से जो कदम उठाए गए उनकी जानकारी दी और उनसे सुझाव लिए कि किस प्रकार से कोरोना की लड़ाई लड़ी जाए। क्योंकि ये इस जंग में सरकार की नहीं, हम सब की जिम्मेदारी जो इस बात को जानते हैं, इसलिए तमाम लोगों से सुझाव लेंगे कि अब जो दौर है, क्योंकि लॉकडाउन करना भी बड़ा मुश्किल है, अर्थव्यवस्था को बड़ी मुश्किल से पटरी बुलाने की पहले कोशिश की गई है। तमाम चीजें हैं, उन सब चीजों को लेकर आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 3 अलग अलग वीसी के जरिए बैठकें करने वाले हैं। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।